कि लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी हत्या। क्यों उनके परिवार को अंतिम संस्कार से पहले मिलने नहीं दिया गया? प्रधानमंत्री की मौत के बाद भी आखिर क्यों नहीं हुआ फॉरेंसिक जांच? क्या उनके खाने में जहर मिलाया गया था? क्या उनकी मौत के पीछे रूस था? देश में कई नेताओं की मौत पर सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के रहस्य से 56 साल बाद भी पर्दा नहीं उठ पाया है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री की मौत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। हिंदुस्तान के लोगों में आज भी इस बात को लेकर चर्चा होती रहती है कि आखिर उस रात ताशकंद में ऐसा क्या हुआ था कि लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत हो गई थी। शास्त्री की मौत के बाद भारत में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन उनकी मौत आज भी रहस्य है। भारत में राजनेता मांग करते हैं कि भारत में पूर्व प्रधानमंत्री की मौत के रहस्य से पर्दा उठाया जाए। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग खत्म हो गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ताशकंद में समझौता हुआ था। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, जिसके 12 घंटे बाद ही 11 जनवरी को तड़के शास्त्री जी की मौत हो गई थी। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। बताया जाता है कि शास्त्री जी को दिल से संबंधित बीमारी थी और साल 1959 में एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका था। इसके बाद उनके परिवार वालों ने उनको कम काम करने की सलाह दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उनका काम बढ़ गया था। बता दें कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच अप्रैल से 30 सितंबर के बीच 6 महीने तक युद्ध चला। युद्ध खत्म होने के 4 महीने बाद जनवरी 1966 में भारत पाकिस्तान के शीर्ष नेता तब के रूसी क्षेत्र में आने वाले ताशकंद में शांति समझौते के लिए इकट्ठा हुए थे। पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति आयूब खान वहां गए थे, जबकि भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पहुंचे थे। 10 जनवरी को दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो गया। ताशकंद में भारत पाकिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद शास्त्री पर भारी दबाव था। पाकिस्तान को हाजी पीर और टिटवाल वापस देने के कारण शास्त्री की भारत में काफी आलोचना हो रही थी। यही नहीं, उनकी पत्नी भी इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज थी। समझौते के 12 घंटे के भीतर ही उनकी अचानक मौत हो गई। क्या उनकी मौत सामान्य थी या उनकी हत्या हुई थी? कहा जाता है कि समझौते के बाद कई लोगों ने शास्त्री को अपने कमरे में परेशान हालत में टहलते हुए देखा था। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन में लिखा है, उस रात मैं सो रहा था, अचानक एक रूसी महिला ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बताया कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैं जल्दी से उनके कमरे में पहुंचा। मैंने देखा कि रूसी प्रधानमंत्री अलेक्सी कोगे बरामदे में खड़े हैं। उन्होंने इशारे से बताया कि शास्त्री जी नहीं रहे। उन्होंने देखा कि उनका चप्पल कारपेट पर रखा हुआ है और उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया। पास में ही एक ड्रेसिंग टेबल था जिस पर थर्मस फ्लास्क गिरा हुआ था, जिससे लग रहा था कि उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की थी। कमरे में कोई भी घंटी नहीं थी। शास्त्री के साथ भारतीय डेलीगेशन के रूप में गए लोगों का भी मानना था कि उस रात वो बेहद असहज महसूस कर रहे थे। कुलदीप को शास्त्री के पर्सनल सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय ने बताया कि रात को शास्त्री ने जगन के दरवाजे पर नॉक किया था और पानी मांगा था, पर दोनों के कमरे के बीच दूरी अच्छी खासी थी। इतना चलने और दरवाजा खोलने नॉक करने की वजह से शास्त्री का हार्ट अटैक ज्यादा खतरनाक हो गया था। कुछ लोग दावा करते हैं कि जिस रात शास्त्री की मौत हुई उस रात खाना उसके निजी सहायक रामनाथ ने नहीं, बल्कि सोवियत रूस में भारतीय राजदूत टीएन कॉल के कुक जान मोहम्मद ने पकाया था। खाना खाकर शास्त्री जी सोने चले गए। उनकी मौत के बाद शरीर के नीले पड़ने पर लोगों ने आशंका जताई कि शायद उनके खाने में जहर मिलाया गया था। शास्त्री के पार्थिव शरीर को भारत भेजा गया। शव देखने के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने दावा किया कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अगर दिल का दौरा पड़ता तो उनका शरीर नीला कभी नहीं पड़ता और सफेद चकत्ते कभी नहीं होते। शास्त्री का परिवार उनकी मौत पर लगातार सवाल खड़ा करता रहता है। 2 अक्टूबर 1970 को शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर ललिता शास्त्री ने उनके निधन के जांच की मांग की थी। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि सरकार द्वारा शास्त्री की मौत पर जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करने के बाद उनके निजी डॉक्टर RN सिंह और निजी सहायक रामनाथ की मौत अलग अलग हादसों में हो गई। खास बात यह है कि दोनों लोग शास्त्री के साथ ताशकंद के दौरान मौजूद थे। उस समय माना गया कि इन दोनों की हादसे में मौत के कारण केस काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। लाल बहादुर शास्त्री के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। कहा जाता है कि अगर उस समय पोस्टमार्टम करा दिया जाता तो असली वजह सामने आ जाती। एक प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाना हमेशा ही संदेह के दायरे में रहा है। बेहद सामान्य घर से देश के शीर्ष नेता तक का सफर तय करने वाले स्वतंत्रता सेनानी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर रूसी कनेक्शन, उनके शव का रंग बदलना और शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाना, ऐसे कई बड़े सवाल हैं जो उनकी मौत पर सवाल खड़े करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स, ग्लोबल इंडिया टीवी।